Everyone, good morning. Myself Reema Singh और you're most welcome to my YouTube channel जिसका नाम है रीमा साइंस पॉइंट. Today we will discuss about some genetic terms. लेकिन उससे पहले मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में समझाया था, उसके बाद उनका रेशो भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ की रहती है. तो जो टेस्ट क्रॉस रेशो रहता है वो 1:1 होता है. जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रहता है वो भी 1:1 रहता है. ये दोनों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि वो कौन सा क्रॉस है जिनका रेशो सेम रहता है. तो टेस्ट क्रॉस रेशो और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशो होता है वो सेम होता है. दोनों का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है. जबकि जो डाईहाइब्रिड टेस्ट रेशो होता है वो 1:1:1:1 होता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो लेट्स स्टार्ट. वी विल टुडे टॉपिक सम जेनेटिक टर्म्स में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको क्लियर तो होंगी, लेकिन आपको उनका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होती. तो वो आज हम डिस्क्राइब करेंगे आपको. फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एलील. एलील क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको अपने लेक्चर में बताती आ रही हूँ कि जो एलील होते हैं वो आपका पेयर ऑफ जीन होते हैं. क्या होते हैं? पेयर ऑफ जीन. तो पेयर ऑफ जीन जो कि हेल्पफुल होते हैं इन हेरिडिटी एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर. ऑन द अदर वर्ड हम इसको कह सकते हैं एलील को कि ये जो है हमारी हेरिडिटी यूनिट ही होती है. अब एलील में अगर एक कंडीशन आपकी बनती है होमोजाइगस, होमोजाइगस, और दूसरी कंडीशन होती है हेट्रोजाइगस. जब हमारा जो एलील होता है या पेयर ऑफ जीन होता है वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में होता है. मीन्स आपका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा, या फिर कैपिटल आर होगा स्मॉल आर होगा. मीन्स ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं. तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो है जो सिमिलर फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होती है. जैसे कि अगर कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी ये जीनोटाइप होगा, स्मॉल टी जीनोटाइप होगा, कैपिटल आर जीनोटाइप होगा. तो ये होमोजाइगस मीन्स होता है जब आपका सेम जीन होता है, सेम पेयर ऑफ जीन, यानी कि जो दोनों जीन होते हैं वो सेम होते हैं. दूसरा, हेट्रोजाइगस में आपका ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन की होती है. सेकंड है हमारा, सेकंड टर्म जो है हमारी वो है फिनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो आइज कलर होता है वो ब्राउन होता है, कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का ग्रे भी होता है. तो आप उनकी आइज का कलर कैसे आइडेंटिफाइड कर लेते हो? बाया एक्सटर्नल अपीयरेंस से. तो ये जो होता है ये आपका होता है फिनोटाइप. जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस के बिहाफ पर उसकी कलर ऑफ आई या कलर ऑफ हेयर को हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं उसके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो हम उसको कहते हैं फिनोटाइप. थर्ड होता है हमारा जीनोटाइप. जीनोटाइप जो होता है हमारा वो होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म.
किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है या जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम उसका जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसकी जो टॉलनेस है वो तो उसका हो गया फिनोटाइप, क्योंकि वो एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं। लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? क्या वो कैपिटल टी और कैपिटल टी है? क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है? तो ये कैसे पता चलेगा? ये उसका जीनोटाइप से पता चलेगा, क्योंकि टॉल में भी दो कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था। कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें कि वो जो प्लांट है वो टॉल है, वो हमें फिजिकली देख पा रहे हैं हम उस चीज़ को, तो वो तो हो गया उसका फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप में उसका जीनोटाइप क्या है? क्या वो कैपिटल टी है? क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है? तो ये जो आइडेंटिफाइड होता है वो होता है जीनोटाइप से। तो ये थी हमारी आज की कुछ जेनेटिक टर्म्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आई आइकॉन का बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें।